हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ लर्न इंग्लिश विद रोज़ी विट्ठल। आज की बातचीत होने जा रही है एक ओल्ड वुमेन, जो कि एक्चुअली ओल्ड वुमेन नहीं है, ओल्ड वुमेन और ब्यूटिशियन में। अब वो ओल्ड हम उसको क्यों कह रहे हैं वो हमको इस कॉन्वर्सेशन से पता चलेगा। ओल्ड वुमेन टू ब्यूटिशियन, डू यू हैव एनी ट्रीटमेंट फॉर रिंकल्स? रिंकल्स होती हैं झुर्रियाँ। ब्यूटिशियन, आई डैश बट वट योर एज? ओल्ड वुमेन, I 35, beautician, with disbelief, avishwas, but you look like 70 years old. Old woman, if I not fall ill last year, it not happen. Beautician, what happened last year? Old woman, one day I go my friend's house. द रोड्स वाटर लॉग्ड। वाटर लॉग होता है जैसे पानी से भरी हुई, जब बारिश में पानी जमा हो जाता है किसी भी वजह से तो वाटर लॉग्ड होता है, पानी से भरी हुई। सो आई गो थ्रू सम बुशेस, झाड़ियाँ, एंड देयर समथिंग स्टिंग, डसना, डंक मारना। आई नॉट नो वट इट, सिंस देन, तब से, आई डेवलप दिस प्रॉब्लम, रिंकल्स। ब्यूटिशियन, बट वाई यू गो थ्रू द बुशेज? ये कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी, तो ये ऊपर लिखा है बुशेज, झाड़ियाँ, BUSHES। ओल्ड वुमेन, इफ़ द रोड्स नॉट वाटर लॉग्ड, आई नॉट गो थ्रू द बुशेज। ब्यूटिशियन, इफ़ आई आस्क टू कम डेली, डैश यू कम? ओल्ड वुमेन, नो आई कैंट। आई कांट, आई कैंट, दोनों ठीक हैं। इफ़ आई कम डेली, माई एक्सपेंसेस शार्पली राइज, यानी मेरे जो खर्चे हैं, शार्पली मतलब बड़ी स्पीड से, नॉट स्पीड से मतलब बहुत ऊंचे, राइज मीन्स बढ़ना, मतलब बहुत ऊंचे चले जाना जो खर्चे हैं। ब्यूटिशियन, सो वॉट? सो वॉट मतलब तो फिर क्या हो गया? ओल्ड वुमेन, इफ़ माई हबी हस्बैंड रिफ्यूज गिव मनी, देन हाउ यू डू माई ट्रीटमेंट? ब्यूटिशियन, इफ़ यू पे मनी लेट, इट डू मतलब चलना, जैसे मैं कहता हूँ चलेगा। ओल्ड वुमेन, इफ़ आई बी एन अर्निंग वुमेन मतलब कामकाजी महिला, कमाने वाली, आई श्योरली मेक द पेमेंट टाइमली। ब्यूटिशियन, इट ओके, डोंट वरी, पेमेंट। सो जल्दी से ब्लैंक्स को फिलअप कीजिए और देखिए कितना आगे बढ़े इंग्लिश में। ये सब चीज़ें हमें बोलने और लिखने दोनों में हेल्प करेंगी। सो जल्दी से आंसर लिखिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओल्ड वुमेन ने ब्यूटिशियन से कहा, डू यू हैव एनी ट्रीटमेंट फॉर रिंकल्स? क्या आपके पास कोई इलाज है झुर्रियों का? ब्यूटिशियन, आई हैव, आई डू भी हो सकता है शॉर्ट आंसर। डू यू हैव? यस आई डू, या आई हैव, दोनों ठीक हैं। बट वट इज़ योर एज? ओल्ड वुमेन, आई एम 35। अब आई एम 35 ईयर ओल्ड, 35 ईयर्स ओल्ड नहीं भी लिखेंगे तो अंडरस्टूड है, आई एम 35। ब्यूटिशियन, विद डिसबिलीफ मतलब वो बड़े अविश्वास से कहती है, बट यू लुक लाइक 70 ईयर्स ओल्ड, लेकिन आप तो 70 की दिखती हैं। ओल्ड वुमेन, इफ़ आई हैड, अब ये पास्ट की बात कर रही हैं। अगर आप इस आंसर को नहीं समझ पाते हैं तो मैंने कंडीशनल्स के ऊपर वीडियोस अपलोड की हुई हैं, लॉन्ग भी और शॉर्ट भी, उनको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कंडीशनल्स केवल 3 ही तरह के होते हैं। इफ़ आई हैड नॉट फॉलन इल, ये फिक्स्ड है, यहाँ पर और कुछ आ ही नहीं सकता। अगर मैं बीमार नहीं पड़ी होती लास्ट ईयर, इट वुड नॉट हैव हैपन, तो ये नहीं हुआ होता। ये जिनको कंडीशनल्स नहीं आते हैं उनको ये समझ में नहीं आएगा, तो उसके लिए आप कंडीशनल्स की वीडियोस देख सकते हैं। ब्यूटिशियन, व्हाट हैपन लास्ट ईयर? क्या हुआ था पिछले साल? अब हैड हैपन नहीं, क्योंकि ब्यूटिशियन को नहीं पता किस समय से किस समय के बीच में हो चुका था। सो व्हाट हैपन लास्ट ईयर, क्या हुआ? ओल्ड वुमेन, वन डे आई वॉज गोइंग टू माई फ्रेंड्स हाउस, एक दिन मैं अपनी फ्रेंड के घर जा रही थी। अगर आपने लिखा आई वेंट टू माई फ्रेंड्स हाउस तो गलत है, क्योंकि रास्ते में ही उसको कुछ हुआ, तो वो जा रही थी। अब वो अगर चली गई तो फिर रास्ते में कैसे कुछ हुआ? सो वन डे आई वॉज गोइंग टू माई फ्रेंड्स हाउस, द रोड्स वर वाटर लॉग, सड़कें जो हैं वो पानी में डूबी हुई थी। सो आई वेंट थ्रू सम बुशेस, तो मैं कुछ झाड़ियों में से गई, एंड देयर, और वहाँ, समथिंग स्टंग, डंक मारना, डसना, समथिंग डंक, स्टंग मीन किसी चीज़ ने मुझे डंक मारा। आई डोंट नो, अब यहाँ पर डिड नॉट नो नहीं आएगा क्योंकि उसे अभी तक नहीं पता है। सो आई डोंट नो वट इट वॉज, कि वो क्या चीज़ थी। अब हम यहाँ क्या गलती करते हैं? आई आई डोंट नो दैट
What was it? No. I don't know, like when you are using WH family, what is there? So we don't need to use that. If you use that, it's going to be wrong. So what, and after that, the sentence should be in simple form. This is noun clause, and on clauses also, I have uploaded videos. So whatever topics are there, like about which you don't know much, so it's better to watch those videos so you can understand better, and then you can improve fast. सो इट वॉट इट वॉज कि वो क्या था मुझे आज तक नहीं पता. सिंस देन, तभी से मुझे ये झुर्रियों की प्रॉब्लम हो गई है. सो सिंस देन आई हैव डेवलप्ड दिस प्रॉब्लम ऑफ रिंकल्स. ब्यूटिशियन, बट वाई डिड यू गो थ्रू द बुशेज, लेकिन आप झाड़ियों में से क्यों गई. ओल्ड वुमेन, इफ़ द रोड्स, ये अगेन कंडीशनल टाइप थर्ड है. इफ़ द रोड्स हैड नॉट बीन वाटर लॉग्ड, ये वर्ब है हमारा, वर्ब की थर्ड फॉर्म. ये वर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव है यहाँ पर. ये सब चीज़ें आप सारी पुरानी वीडियोस देखिए प्लेलिस्ट में, जितनी भी ग्रामर के टॉपिक्स हैं. सो इट विल हेल्प यू. इफ़ द रोड्स हैड नॉट बीन वाटर लॉग्ड आई वुड नॉट हैव गॉन थ्रू द बुशेस, तो मैं झाड़ियों के बीच में से नहीं गई होती. ब्यूटिशियन, इफ़ आई आस्क यू टू कम डेली, अब आस्क मीन्स पूछना भी होता है और कहना भी होता है. कहना तभी जब आप किसी को कोई काम करने के लिए कह रहे हैं, अदरवाइज सैड यूज़ होता है, आस्क यूज़ नहीं होता. सो इफ़ आई आस्क यू टू कम डेली कैन यू कम, अगर मैं आपसे रोज़ आने के लिए कहूँ तो क्या आप आ सकती हो. ओल्ड वुमेन, नो आई कांट, नहीं मैं नहीं आ सकती. इफ़ आई कम डेली, अब ये कंडीशनल टाइप फर्स्ट है, अगर मैं रोज़ आऊँगी, यहाँ अगर आप विल लगाओगे तो गलत है. माई एक्सपेंसेस विल शार्पली राइज, मेरे एक्सपेंसेस एकदम ऊंचे चले जाएंगे, बहुत बढ़ जाएंगे. ब्यूटिशियन, सो वॉट, तो क्या हो गया. ओल्ड वुमेन, इफ़ माई हस्बैंड रिफ्यूजेज, अगर मेरे पति मना कर देते हैं, टू गिव मी मनी, मुझे पैसा देने से, देन हाउ विल यू डू माई ट्रीटमेंट, तो आप मेरा ट्रीटमेंट कैसे करेंगी. ब्यूटिशियन, इफ़ यू पे मनी लेट इट विल डू, अगर आप पैसे देर से भी करोगी तो चलेगा. नाउ ये देखो, एक वुमेन दूसरी वुमेन की हेल्प कर रही है. अगर भगवान ने हमें कोई हुनर दिया है, कोई टैलेंट दिया है, और हम इस पोजीशन में हैं कि वी कैन हेल्प सम नीडी पर्सन, तो वी शुड ऑलवेज हेल्प. सो वो उसको कहती है कि अगर आप देर से भी दोगे तो चलेगा. ओल्ड वुमेन, इफ़ आई वर एन अर्निंग, मैंने यहाँ पर गलती से वर्कमैन लिख दिया था, तो आर के तो मैंने क्रॉस कर दिया है, तो लेकिन अब वुमेन को अलग से दोबारा लिखने के लिए जगह नहीं है. सो इफ़ आई वर एन अर्निंग वुमेन, अगर मैं एक नौकरी पेशा औरत होती, आई वुड श्योरली मेक द पेमेंट टाइमली, मैं पक्का आपको टाइमली पेमेंट कर देती. ब्यूटिशियन, इट्स ओके, कोई बात नहीं, डोंट वरी अबाउट द पेमेंट, पेमेंट की चिंता मत करो. तो ज़रूर 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 सबकी हेल्प कीजिए. अगर आपको भगवान ने इस लायक बनाया है कि आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, तो कभी पीछे नहीं हटना चाहिए. सो आई विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.